नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह ये शो अपने आप में काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इसी शो के अंदर हम कोशिश करते हैं आपके सामने कुछ डेरिवेटिव की बेहतरीन कॉल आपके सामने रख पाएं और आप उसके अंदर कुछ अच्छे ट्रेड ले पाएं। निफ्टी, बैंक निफ्टी का आउटलुक भी हम आपके सामने इसी कार्यक्रम के जरिए रखते हैं। खैर, आज के मेहमान चंदन तापड़िया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले 5 बड़ी बातों से साथ शुरुआत कर लेते हैं और यस्टरडे यानी कि कल का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखेंगे। फिर चंदन तापड़िया आपको ये बताने वाले हैं कि आज हमको बाजार के अंदर करना क्या है। पहली इंपॉर्टेंट बात, लगातार छठे दिन बाजार के अंदर हमको तेजी देखने को मिल रही है। 17,600 तक पहुंच गए। ये 6 दिन के अंदर 600 पॉइंट से ज़्यादा की जर्नी निफ्टी ने आपको दिखाई है और बैंक निफ्टी का भी ताबड़तोड़ प्रदर्शन रहा। आज बैंक निफ्टी करीब 700 पॉइंट ऊपर है और इसकी बड़ी वजह एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक के दमदार नतीजों के बाद से आज हमको शानदार एक बढ़त बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। नतीजों से ठीक पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचयूएल और एसबीआई मजबूती की लिस्ट में आपको दिख रहा होगा। खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स अपने आप में 2 हिस्सों में देखिएगा, जियो और नॉन जियो के अंदर। दोनों के अंदर सबड्यूड है, लेकिन शायद मार्केट इसको डिस्काउंट करके बैठा है। इस वजह से रिलायंस टूट नहीं रहा और बल्कि बाकायदा 2 दिन में चला भी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, मीडिया, मेटल के शेयरों में आज थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग वापस से देखने को मिल रही है। ये नीचे है। इंडिया विक्स वापस 3% टूट गया और ये 17 के भी नीचे आके ट्रेड करने लग गया। खैर, 16 तक आप इसको मान के चलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है और आपके फेवर में है। ज़्यादा नीचे चला जाना भी खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी 17 के नीचे इंडिया विक्स आपके फेवर में है। आते हैं, बातचीत करते हैं आप मेहमान से आज के, लेकिन उससे पहले एक काम और रह गया हमारा, वो है रिपोर्ट कार्ड। वो भी एक देख लेते हैं, रिपोर्ट कार्ड कल का। तो रिपोर्ट कार्ड आप देख पा रहे हैं। अजीत मिश्रा कल हमारे साथ मेहमान जुड़े थे, उन्होंने यूपीएल के बारे में चर्चा की थी। आपको ध्यान होगा यूपीएल कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ और आज भी अच्छा चला। करीब 3% तक का गेन आपको यहां से मिला। इंडिया सीमेंट से भी आपकी खरीदारी की लिस्ट में होगा शामिल। अगर कल आपने अजीत की ज़्यादातर कॉल्स देखी होंगी तो इसमें इंडिया सीमेंट्स भी शामिल था। सन टीवी को लेकर वो काफ़ी बुलिश थे और उनका कहना था, ये सन टीवी हमने ही उनके सामने रखा था कि शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, एक बार आप चेक कर लो। तो उन्होंने कहा ये शेयर अच्छा चल जाएगा, आपके काम आएगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन को लेकर भी उनकी एक बाय कॉल आई थी। एसएलटेक उनकी ही बकायदा कॉल थी जो कह रहे थे जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आपने उनके कल सौदे लिए हैं या ट्रेड लिए हैं तो उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। हम हर मेहमान का रिपोर्ट कार्ड अगले ही दिन उतार देते हैं बाजार में और जहां पे भी 1% से कहीं ज़्यादा का गेन होता है वो हम रिपोर्ट कार्ड में शामिल कर लेते हैं। और जो शेयर्स को शामिल नहीं कर पाते, या तो अपने स्टॉप लॉस को लगा गए होंगे या तो अभी ना ही टारगेट ना ही स्टॉप लॉस रेट टू रेट होंगे, इसलिए उनको हम ऐड ही नहीं करते। फिलहाल ये कुछ एक ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आज के मेहमान से जुड़ने का वक्त हो गया। चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान, जिनसे हम करेंगे चर्चा। चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छे लग रहे हैं सर आप, बाय द वे गुड लुकिंग सर। सर, एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताएंगे किस समय क्या करना चाहिए। निफ्टी का डाटा ये कह रहा है कि अभी भी हम डिस्काउंट पे चल रहे हैं, उतना कन्विक्शन नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि 17,200, 400, 500, 600 इस सब के सब मार्केट ने लेवल्स कॉन्कर किए हैं और इंडिया विक्स भी नीचे आ चुका है। ओपन इंटरेस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि बाजार थोड़ा हल्का और लो वॉल्यूम है, बट फिर भी लग तो ठीक ही रहा है कि बाजार शायद अभी और थोड़ा चल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम और सभी दर्शकों को। और आपने जो तारीफ की उसके लिए धन्यवाद। और हमारा मानना है कि दीपावली है वो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का त्योहार है। तो इसमें बाजार में आप टिके रहे, सेलेक्टिव बेट्स यहाँ पे वर्क करते रहे और सभी लोगों के लिए विशेष करते हैं कि माँ लक्ष्मी सभी को सुख समृद्धि से भरपूर करे। सो अब यस, बाजार की बात करें तो देखिए बुल्स का पावर बाजार में वापस जा रही है। ग्लोबल संकेतों के उठापटक के बावजूद निफ्टी अपने आप को होल्ड कर पाया। पिछले कुछ दिन पहले 16,750 के बॉटम बने, अभी 7-8 दिन पहले 16,950 के बॉटम बने और अब बाजार का जो बेस है कहीं ना कहीं 17,442 की तरफ बन रहा है। तो हमारा ओवरऑल मानना है कि मेजर सपोर्ट 17,442 रहेगा। इमीडिएट के लिए 1-2 दिन के हिसाब से रणनीति बनाए तो 17,500 का सपोर्ट रहेगा और कहीं ना कहीं निफ्टी अपने जो मेजर हर्डल है 17,777 और फिर 18,000 तक की जर्नी बना सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे। 17,500 के स्टॉप लॉस से 17,777 के टारगेट निफ्टी में बनने चाहिए। ओके, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी आपके जो लेवल्स वापस आ गए, आपको हमको ध्यान होगा, आपको भी जब लास्ट टाइम भी चंदन जी हमारे साथ जुड़ते थे तो 17,777 की इंपॉर्टेंस आपको ज़रूर बताते थे। 17,777 अभी ऑलमोस्ट वही टारगेट इनका वापस से आ चुका है, यानी कि हम यहाँ से करीब करीब 100-125 पॉइंट और दूर हैं। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ी गुंजाइश और है निफ्टी के ऊपर आने की। और अब आपका स्टॉप लॉस भी करीब करीब 17,500 का है। ये ट्रेल हुआ है,
पहले 200 था, फिर 400 हुआ, अब 500 की तरफ ट्रेलिंग हो चुका है। तो आप ट्रेल करके चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कट भी गया तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। 17,770 ये आपका अब नया टारगेट है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी चंदन जी अगर आप टारगेट में कन्वर्ट करके दे रहे हैं तो वो भी हम जरा दर्शकों के सामने रख देंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट बैंक निफ्टी का भी दे दो आप। बैंक निफ्टी इस बाजार में आउट परफॉर्म कर रहा है और आप देखोगे आज एक्सिस बैंक के बाद में एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के मोमेंटम ने बैंक निफ्टी में तेजी में 4 चांद लगाए हैं। इस वीक लगभग 4% की बढ़त है। बैंक निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई है वो 41,840 है और हम 1000 पॉइंट यानी 2.5% दूरी पे है। तो बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस रहेगा। यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ है। 40,400 का यहाँ पे सपोर्ट रखना चाहिए। ऊपर में लगभग आपको 41,200 से 41,300 तक के अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे बनते हुए मिलने चाहिए। ओके ठीक है, तो अब निफ्टी के लेवल्स आपने नोट कर लिए। अब जरा बैंक निफ्टी के लेवल्स आप नोट कीजिए। 41,300 तक के आपके लिए टारगेट है, यानी कि ना केवल हम 40,500 को पार करके अब इसके हमने बेस बना दिया, उसका हम स्टॉप लॉस करवा रहे हैं 40,400 400-500 वाली रेंज का, बल्कि अब आपके लिए नए टारगेट भी आ चुके हैं जो कि 41,000 के भी ऊपर हैं। मार्केट के पास दो पहले ट्रिगर थे, पहला था 40,500, दूसरा था 40,800। एक ही दिन में दोनों कॉन्कर हो गए, एक ही दिन में दोनों कॉन्कर हो चुके हैं, क्योंकि 700 पॉइंट की तेजी है बैंक निफ्टी पर। आज बैंक निफ्टी ही निफ्टी को नीचे नहीं जाने दे रहा, कल बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर नहीं आने दे रहा था। तो कुल मिला के गेम सारा निफ्टी बैंक के हाथ में है और आज वो चल रहा है। तो आप देख रहे हैं बाजार के अंदर चौतरफा रौनक भी है। हम चर्चा कर रहे थे चंदन जी के साथ, ऑलरेडी आपने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स तो नोट कर ही लिए होंगे। आप जरा सीधा सीधा स्टॉक्स पर आते हैं और ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसमें एक कोटक महिंद्रा बैंक है और दूसरा है HUL। इन दोनों शेयर्स पे एक बार रिकमेंडेशन सर की ले लेते हैं। चंदन जी, HUL और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों ही वायदा बाजार के अंदर आज फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में हैं। सर क्या करना चाहिए? दोनों ही काउंटर काफी अच्छे हैं और स्पेशली पहले HUL की बात करूं तो HUL पिछले कुछ दिनों में लगातार बार बार 2540 2550 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा था। आज 8-10 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है तो 2600 के सपोर्ट से पॉजिटिव मूव बरकरार रहना चाहिए ऊपर में 2730 तक के टारगेट के लिए। वहीं कोटक बैंक आप देखोगे तो कोटक बैंक में इस वीक लगभग 3.5-4% के स्विंग देखने को मिले हैं और एक्सिस के बाद कोटक एसबीआई ये सब परफॉर्म कर रहे हैं। तो काउंटर थोड़ा डल रहता है, बट जिस हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे लगभग 1870 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 1950 तक के अपसाइड के लिए। दोनों ही काउंटर अच्छे लग रहे हैं और कहने की इस बाजार में ये स्टेबिलिटी और मोमेंटम दोनों ही बता रहे हैं। कोटक के अंदर आपका टारगेट आ सकता है। चंदन जी, एक चीज ये पता करनी है आपसे, जिनको फ्रेश आना है क्या वो भी आ सकते हैं? उनका रिस्क रिवॉर्ड उतना जबरदस्त है क्या, ठीक है क्या कोटक के अंदर? देखिए कोटक इतना चल रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्म करना चाहिए और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा तो ये सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप कोटक में एंट्री ले लें और कोटक में एंट्री नहीं लेते हैं तो आप एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई इनके मोमेंटम को प्ले करें। तो रिस्क रिवॉर्ड शायद बेटर नहीं होगा, बट मोमेंटम है तो उस मोमेंटम को जरूर चेस करना चाहिए और कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक का जो रैली है वो इस काउंटर के पॉजिटिव मोमेंटम को स्विंग दिलाता हुआ नजर। ओके ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हालांकि एक्सिस बैंक आज 8% ऊपर है, देखने लायक है आज एक्सिस बैंक। 8% की ज़बरदस्त तेज़ी और ये शेयर पहले भी थोड़ा चला हुआ शेयर है, लेकिन उसके बावजूद भी आज बैंकिंग के अंदर आप ज़बरदस्त मूवमेंट देख पा रहे हैं। कोटक के अंदर ये बात चंदन जी की बिल्कुल ठीक है कि रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। अगर आप एक्सिस में आप सोच रहे हैं आने के लिए तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर आप SBI में देख रहे हैं तो वहाँ ऑलरेडी तेज़ी आज काफ़ी आ चुकी है। कोटक थोड़ा अभी 2-3 दिन से चलना शुरू हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं, आपको 50-60 रुपये एक झटके में देते जब तक बैंकिंग का मोमेंटम मार्केट के अंदर बना हुआ है। तो 1950 आपका टारगेट, 1880 आपका स्टॉप लॉस। HUL के ठीक आप देखेंगे, अगर आप इस बैंकिंग से हटकर अगर आप HUL देख रहे हैं तो वो भी एक डिफेंसिव कॉल है और चंदन जी ने बकायदा उस पर भी एक रिकमेंडेशन दी हुई है कि अगर आप चाहें तो HUL के अंदर भी एक बार ट्रेड ले सकते हैं। चंदन जी, एक बार स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बताएंगे HUL के? बिल्कुल, HUL के लेवल्स की हम बात करें तो HUL अब जो अपसाइड के डाउन साइड का जो सपोर्ट है वो 2600 के आसपास है, अपसाइड 2730-35 के टारगेट। 2730 का टारगेट है आपके पास, 2600 का एक स्टॉप लॉस है HUL के पास। तब आपके पास दो चॉइस हो गए, आइदर या तो एग्रेसिव मोमेंटम वाला सेगमेंट है उसके अंदर भी चले जाएं, लेकिन उसके अंदर आपको ये छांटना पड़ेगा कौन से शेयर पहले चल चुके हैं और कौन से शेयर अभी अभी चलने शुरू हुए हैं। तो कोटक में आपकी आके हो सकता है वो सर्च, आपकी जांच आके पूरी हो जाए, तो कोटक के लेवल नोट करिएगा। अगर आप नॉन कोटक यानी कि नॉन बैंकिंग कहीं भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो दूसरा ऐसा सेगमेंट है जिन्होंने रिजल्ट से पहले, रिजल्ट्स के बाद, टिपिकली ज़्यादातर कंपनीज की परफॉर्मेंस ठीक है, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे ITC हो या फिर HUL ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे भी देखेंगे 2730 तक का आपको टारगेट मिल रहा है, 2600 का स्टॉप लॉस है।
तो एक तो इन दोनों ही सेगमेंट अच्छे हैं, सेक्टर्स अच्छे हैं, दोनों सेक्टर्स के लीडर आपके पास आ चुके हैं और दोनों के अंदर जो मोमेंटम बनता है तो कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट जिसे हम कहते हैं ना कि लगातार थोड़ा थोड़ा चलते रहना वो आपको मिल जाएगा HUL कोटक दोनों के अंदर ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के भी 2 शेयर आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं, लेकिन उस शॉर्ट कवरिंग के शेयर में भी एक आपको बैंकिंग का मिलेगा, वह RBL बैंक, और दूसरा है चंदन जी वो है NMDC। एक्चुअली में ओर के प्राइजेस तो इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरे हुए हैं, भारत में भी गिरे हुए हैं। ये स्टील कंपनीज के लिए अच्छा हो सकता है, NMDC के लिए ख़राब, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव है, बार बार आके टीवी भी बोल रही है कि हम एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, विदेशों में भी देखेंगे, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सब करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो स्टील के प्लांट लगा के भी काम करेंगे, जो खुद बोले मैनेजमेंट ने। तो NMDC को भी एक बार चेक कर लो, काफ़ी टूटा हुआ शेयर है, आप डेरिवेटिव के लिहाज से चेक कीजिएगा NMDC को और RBL बैंक को। जी देखिए, RBL बैंक इससे भी चल रहा है क्योंकि सारे के सारे बैंक में मोमेंटम है और इसमें बड़ा शॉर्ट कवरिंग हुआ है, और उससे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले ये 130 से 135 के जोन पे हर्डल लेता था, अब उस लेवल को पार करने के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे 7-8% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, मेरे हिसाब से 130 का सपोर्ट होगा, हल्का सा यहाँ पे होल्ड हुआ तो 140-42 की रैली बननी चाहिए। NMDC इसमें बड़ी शॉर्ट कवरिंग है, स्टॉक का सेटअप काफी अच्छा बन रहा है, 132 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, लगभग 144 तक के अपसाइड। दोनों ही काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है, शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर है और शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर टूल पकड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ओके ठीक है, ये लेवल्स आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप भले ही शेयर थोड़े कम रखें, लेकिन अच्छे शेयर अपने पास ज़रूर रखें और ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी प्रॉफिट मिलता है तो आप भले उसमें से बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉसेस बिल्कुल आपको फिक्स रखने होंगे, और अभी तक का हमारे रिपोर्ट कार्ड ये बताते हैं बार बार कि आपने अगर एनालिस्ट की राय को अच्छे तरीके से माना है, राइट फ्रॉम A से लेकर Z तक की, यानी कि उनके टारगेट्स को भी देखा, स्टॉप लॉसेस को भी देखा और अच्छे से फॉलो भी किया, स्टॉक्स का सिलेक्शन भी वैसे किया, तो आप घाटे में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, उल्टा अच्छा खासा प्रॉफिट बना के बैठे होंगे। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हो, क्योंकि हमको काफ़ी समय हो गया ये कार्यक्रम करते हुए, चंदन जी को भी काफ़ी समय हो गया हमारे साथ जुड़े हुए, और ख़ुद भी जानते हैं इस बात को कि जो शेयर हमारे साथ वो साझा कर रहे हैं उसका रिपोर्ट कार्ड हम अगले दिन लेके आते हैं, और उनको खुद भी महसूस होता है कि वो अच्छा रिटर्न उस शेयर से आपको मिलता है। इसलिए हमने सेलेक्टिव एनालिस्ट को अब इस शो के अंदर रख के आपके सामने सारे के सारे बेहतरीन सौदे आपके सामने लेके आते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कुछ शॉर्ट्स वाले शेयर्स पे जहाँ पे मंदी बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में। वो है बर्जर पेंट और दूसरा है चोला फाइनेंस। इन दोनों शेयर्स को एक बार देख लीजिए चंदन जी, इन दोनों में क्या करना चाहिए? चोला फाइनेंस में वीकनेस रहेगा, यहाँ पे मैं वाले की सलाह देना चाहूंगा। इनफैक्ट यहाँ पे इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग जैसा प्राइस बिहेवियर ब्रेकडाउन हो रहा है और एक फॉलिंग वेज का ब्रेकडाउन दे रहा है। तो देखिए, एक तरफ जहाँ बाजार होल्ड कर रहा है उसमें काउंटर नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ परेशानी है। आई थिंक आज लोवेस्ट डेली क्लोज के लिए तैयार हो रहा है, 700 लगभग 30 के आसपास के हर्डल रहेंगे, 685 तक के डाउन साइड यहाँ पे बन रहे हैं। बर्जर पेंट है, पता नहीं क्यों गिर रहा है, क्रूड के प्राइसेस के कंसर्न के बावजूद भी यहाँ पे, बट ये ट्रेंड डाउन है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। यूजुअली मैं काउंटर शॉर्टिंग के सजेशन नहीं देता हूँ, बट आज 605 का एक मेजर सपोर्ट तोड़ा है, इसके लिए 605 का हर्डल होगा, नीचे में 570 565 तक के डाउन साइड ओपन हो गए। ओके ठीक है सर, इसके अलावा मैं कुछ अनवाइंडिंग के शेयर जल्दी से रख लेता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। IEX के ना नंबर आए थे, नंबर आने के बाद पहले तो शेयर थोड़ा ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में फिर ये गिर गया, ये 3% नीचे, और कई समय से ये शेयर थोड़ा प्रेशर में है ना। इसके नंबर्स तो खराब ही है, मैं आपको फिक्स बता देता हूँ। तो अब आप जरा देख के बताइए, IEX का बॉटम बनता हुआ दिख रहा है सर? ये ना ट्रेडर्स का बहुत फैंसी शेयर है IEX। देखिए, पिछले साल काफी बड़ा मोमेंटम दिया था, काउंटर हमारे रेडार पे था, बट पिछले लगभग 4-5 महीने से हम बिल्कुल इसमें अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। अभी भी अवॉइड करने की सलाह रहेगी, कोई की किसी भी लेवल पे यहाँ पे फॉलो अप बाइंग नहीं देखने को मिल रही है। 142 के हार्डर है, नीचे में 130 128 तक काउंटर फिसल सकता है। ओके ठीक है, डन सर। आगे जाते हैं, जरा आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर मेरे पास 2 तेजी वाले शेयर हो रहे हैं, मैं जल्दी से वो भी पता कर लूंगा। पहले आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। बिल्कुल, बैंकिंग काउंटर में आप चाहे PSU, प्राइवेट, मिड कैप, हेवीवेट सब की बात करें तो सब में दमखम देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी की सलाह है, 140 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 152 का टारगेट रहेगा। दूसरा ट्रेड है डेल्टा कोप, कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन है और डेल्टा कोप में ब्रेकआउट हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम में। पिछले लगभग 4-5 दिन का जो हर्डल था 218 वो डिसाइसिवली पार हो रहा है, तो 214 के स्टॉप लॉस से 235 तक के अपसाइड बनेंगे। तो बैंकिंग और सिलेक्टिव
कंजम्पशंस या फिर लीजर और ट्रेवल्स थीम पे हम फोकस करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और डेल्टा को 2 ट्रेडिंग आइडियाज हमारी तरफ से रहे। ओके ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और डेल्टा कॉप दोनों के लेवल्स एक बार अच्छे से आप नोट कर लें। डेल्टा कॉप इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बेहतरीन। ये शेयर के नंबर्स जल्दी जल्दी आ जाते हैं, यानी कि क्वार्टर जैसे शुरू होता है वैसे ही नंबर्स आते हैं, नंबर्स ठीक थे। दूसरी एक बात यह है कि ये शेयर ये सीज़न अपना जो निकालेगा वन ऑफ द फाइनेस्ट सीज़न भी इसका हो सकता है। आने वाले दिनों में भी इसके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि डेरिवेटिव का भी शेयर है और टिपिकली बैन में चला जाता है और शायद अभी भी बैन में ही है, तो इसलिए थोड़ा सा आप जिसमें देख के ट्रेड कर सकते हैं डेल्टा कॉप में। अगर आपका कैश की पोजीशन है तो आप कैश रख लीजिए, फ्यूचर्स रखना चाहते हैं तो फिर आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही फ़र्क होगा, ये बैन में है शेयर। खैर आगे बढ़ते हैं। अब सर ने हमको बैंक ऑफ बड़ौदा भी दे दिया। बैंकिंग स्टॉक्स की झड़ी लगी हुई है, आप चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा देख रहे हैं, चाहे अभी आरबीएल देखा, इससे पहले एक्सिस की तेज़ी देखी और थोड़ी देर पहले हमारे मेहमान जो हमको बता रहे हैं कि कोटक में भी अभी और गुंजाइश है 50 से 60 रुपये तक की, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। इसी तेज़ी की कड़ी में ना मैं एक बैंकिंग काउंटर और जोड़ देता हूँ। चंदन जी जरा एक बार ना आईसीआईसीआई बैंक और एक सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, ये तेज़ी वाले हमारे शेयर्स हैं, एक बार जरा इन दोनों को भी चेक कर लो सर। बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है, खरीदारी की सलाह रखेंगे। 885 का सपोर्ट है, 930 तक के अपसाइड बनने चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट है, यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम है, हल्का सा फॉलोअप चाहिए, कहीं ना कहीं राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है। मौजूदा लेवल पर रहे 6445 के ऊपर आए तो पक्का ले, 6700 के टारगेट। ओके ठीक है चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दीपावली की आपको, आपके पूरे परिवार को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।